Hello, good morning students. We will continue as our live class is not able to conduct. I will share this video regarding the chapter decimal system, number system. The last topic we have already covered. We have already converted the hexadecimal into binary and decimal to hexadecimal, binary to decimal and decimal to binary. Now we will convert octal number system to decimal. As you know, octal has the base 8. It means 0 to 7 are the digits under the octal number system. So we have to give a let's see one example how to convert octal to decimal. So there is a number 357, base is octal and it is converted to binary decimal number system. So we have the power of, we have the base 8, so we have to give the power 8 ratio 1, 8 raised to 1, 0, 1 and 2. In binary, if we convert the binary to decimal, then we have to base 2, then we have to give the power 2, and if we convert the hexadecimal to decimal, then we have the power of 16. So we have the, now we have to octal to decimal, then 8 raised to power 1, starting with 0 from right side, 8 raised to power 1, 8 raised to power 2. Then 8 की पावर अगर 0 देखें तो that is 1, 8 raised to power 1 is 8 and 8 raised to power 2 is 64. So number is 357. So then we have write 357. Now 7 into 1 7 plus 85 30 85 40 plus 64 into 3, then 192 plus 40 plus 7, that is 239. That is the number of decimal base 10. If we convert the 357 into decimal number octal to decimal, the value is 239. The way to convert is same as per the, जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और ऑक्टल से डेसिमल में, सबका तरीका सेम है, बट यहाँ पर पावर चेंज हो जाती है. मीन्स जो पावर का जो आपकी जो नंबर है वो चेंज जाता है. बाइनरी से डेसिमल में 2 होता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में 16 होता है, देन ऑक्टल टू डेसिमल में 8 हो जाता है. पावर सबकी 0 1 से स्टार्ट होती है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को एंड देन ऐड द एंटायर नंबर, देन वी विल फाइंड द डेसिमल नंबर. नाउ हाउ टू डेसिमल टू ऑक्टल, देन अगेन मेथड इज सेम. इफ वी हैव टू कन्वर्ट 214 बेस 10 इज इक्वल टू, हमें इसको ऑक्टल में करना है, तो देन वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर डिवाइड बाई 8. हेक्साडेसिमल के केस में हम 16 में करते हैं और बाइनरी के केस में 2 से करते हैं. तो 8 2 जा 16 in 5, 8 6 ja 48, then we have remainder 6, 54 or 48, remainder 6, 8 3 ja 24, remainder 2. Now it will not divided, not visible, then we add 2 0 and put 3 here, and bottom to top is 3 2 6. That is how to convert decimal to octal. Now we have another नंबर कि हमें ऑक्टल से बाइनरी में कैसे करना है. अभी तो हम ऑक्टल से डेसिमल में, हम सिर्फ डेसिमल से और बाकी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे थे. अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करना है, या ऑक्टल से बाइनरी में करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करना है, देयर विल बी, हमें एक लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा. पहले हमें हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन हेक्साडेसिमल 2 को बाइनरी पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज लॉन्ग मेथड. तो हम इसका छोटा सा मेथड ले लेते हैं. अगर हम यहाँ ऑक्टल ले लेते हैं. चलो आपका हेक्साडेसिमल इज देयर, यहाँ पर हमारे पास था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है. दैट इज ए नंबर 3D9 16 टू बाइनरी. तो हमारे पास जो 3 की वैल्यू है, हमें इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे, आप जो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू को हम हेक्साडेसिमल के केस में हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लेंगे. मीन्स यहाँ 4 बिट्स होनी चाहिए. तो 3 की इक्विवेलेंट वैल्यू होती है. यहाँ पर आप 3 की इक्विवेलेंट वैल्यू बाइनरी क्या होती है हमने देखा था ऑलरेडी. यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, यहाँ 2 होती है, 4 और यहाँ पर 8. तो 2 + 1 3 होता है. तो हम यहाँ पर 0 0 1 3 आ जाएगा. डी होता है आपका, कितना होता है डी, कौन बताएगा. डी 13, ठीक है, ई 14 और एफ 15 हेक्साडेसिमल केस में. तो आपका 13 होता है. तो 13 की वैल्यू क्या होगी, हमें 4 के डिजिट में 30 का कॉम्बिनेशन बनाना है. तो यहाँ पर 8 + 4 + 1, तो यहाँ 13 हो गया. 12 + 13 9 कैसे होगा, 8, दिस इज 8, दिस इज 1. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, 4 8. जब अगर 1 होता है, 0 के इसमें सब कुछ 0 हो जाता है. तो यहाँ पर 1 है तो इसलिए वैल्यू 8 होगी और +1 9.
नाउ राइट, इसको हमको कैसे लिखना है, 3 की वैल्यू यहाँ 3 लिखेंगे तो कितनी आएगी 0 1 1, देन डी की वैल्यू 1 1 0 1, 9 की वैल्यू 1 0 1 1। अब इसको आप कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे तो जो पहले की जो जीरो है उसको रिमूव कर देंगे। नाउ इट विल, दिस इज हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी, हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। यहाँ बेस 12 गलत लिखा हुआ है, दैट इज बेस 2 है, वो मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। देन अनदर, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये आपका बाइनरी नंबर है, दिस इज, एंड इसको हेक्साडेसिमल में करना है तो आपको क्या करना है, राइट से, यू हैव टू राइट से आपको क्या करना है, राइट से आपको 4 4 का पेयर बनाना है, यू हैव टू पेयर ऑफ 4 फ्रॉम राइट साइड। यहाँ से देखेंगे ये 4 पहले बनेंगे, ठीक है, फिर ये 4 बनेंगे, अब आपके पास एक रह गया है तो इसको भी 4 में बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ 3 जीरो ऐड कर देंगे, यू हैव टू ऐड 3 जीरो। अब इसको आप इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो इसका डेसिमल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है 0, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, तो 4 + 2 6, दैट इज 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, दैट इज 12, सॉरी यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, 10, ठीक है, 8 + 2 10, और 10 क्या होता है, हेक्साडेसिमल में A होता है। देन 0 0 1, यहाँ 1 पे 1 होता है, तो 1A6, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1A6। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। सेम मेथड हम ऑक्टल के लिए भी करेंगे, ठीक है, सेम मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल और बाइनरी टू ऑक्टल। अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना है, जैसे इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, देन यू हैव टू पेयर ऑफ 3। ऑक्टल के केस में हमें 3 का पेयर बनाना है, हेक्साडेसिमल के केस में हमें 4 का पेयर बनाना है। तो फ्रॉम राइट साइड हम पेयर राइट साइड से बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 3 का पेयर बना रहे हैं, यहाँ देखिए 3 3 का पेयर बना दिए सबको, दिस 3 3 3 3 3 एंड 3। नाउ कन्वर्ट दिस ग्रुप इनटू बाइनरी, सॉरी डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है 4 और यहाँ होता है 1 2 और 4, तो 1 + 4 5, देन 1 1 1 प्लस 1 + 2 + 4 7, यहाँ 4 होता है 4 लिख दिया, ये तीनों का 0 का है 0 लिख दिया, दिस इज 2, यहाँ पर 2 आ गया, दिस इज, यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, इस पेयर में वैल्यू 1 होगी तो 1 आ गया, दिस इज योर इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसी और इसी नंबर को करना है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 5 का बाइनरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेम आएगा ऐसे 101। यहाँ पर 3 डिजिट में करना है, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में आपको 3 का ग्रुप बनाना है, याद रखिए। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बनाना है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यू हैव टू पेयर ऑफ 4, ठीक है, दिस इज द हाउ वी हैव टू डन। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो स्टार्ट एट द राइट कॉलम, यहाँ पर हम, दिस इज बाइनरी एडिशन, ये हमें बाइनरी एडिशन करना है, वी हैव ए बाइनरी एडिशन। तो हमारा जो नंबर सिस्टम जो कन्वर्जन था वो खत्म हो गया। नाउ हमें बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है, जो हमारे कोर्स में सिर्फ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है, दैट इज 3 + 10, हम देखें तो 3 की वैल्यू होती है 1 + 1 होती है, यहाँ 3 होता है, लेकिन 10 की वैल्यू 4 + 2 10 होती है, तो यहाँ 4 डिजिट होती है, तो ये हैव टू, आपको यहाँ पर भी इसको 4 डिजिट में पूरा करना है। जब भी आप डिजिट को कंप्लीट करेंगे तो उसके आगे लीडिंग जीरोस को ऐड कर सकते हैं, जितने जीरो चाहें, तो यहाँ पर जीरो ऐड करेंगे, तो 1 + 1 1 + 0 हमेशा एडिशन में 1 होता है, ठीक है, 1 + 1 यहाँ पर 1 आ गया, 1 + 1 हमेशा क्या होता है, यहाँ पर 10 होता है, क्या होता है 1 + 1 10 माना जाता है बाइनरी एडिशन में। जो मैंने इससे पहले आपको दूसरा बाइनरी बताया था, जब एंड और लॉजिक्स में, लॉजिक में 1 + 1 1 ही होता है, ठीक है, वो लॉजिक गेट है, वो गेट के केस में, लेकिन यहाँ पर एडिशन के केस में 1 + 1 10 हो जाएगा, और 0 हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 को कैरी कर देंगे, कैरी यहाँ पर आ जाएगा, इस 1 ये थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गया, कैरी यहाँ पर आएगा, इस 1 कैरी, तो 1 यहाँ 1 1 + 0 1 1 + 0 1, तो ये 1 यहाँ ऐड कर देंगे, ये हमने 1 ऐड किया। नाउ 0 + 1 1, ठीक है। नाउ 10 + 13, 10 कितना होगा 13 होगा, तो 13 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 4 + 1 13, दैट इज हाउ वी हैव टू ऐड 2 नंबर्स। तो यहाँ हमने 2 नंबर को ऐड कर लिया, ठीक है, 2 नंबर को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ देयर इज सम एनकोडिंग स्कीम, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे करते हैं। स्ट्रिंग इज एन फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन है, तो इनको हम कैसे करेंगे। देयर इज सम एनकोडिंग स्कीम, 3 एनकोडिंग स्कीम आपके पास है, स्काई, यूनिकोड और ISCI, ASCII, ISCII। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ASCII, इट इज मोस्ट कॉमन कोडिंग सिस्टम, प्रोनाउंस SK, इसको बोलते हैं SK, ठीक है। फुल फॉर्म इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
यहाँ पर नेशनल को अगर चाहें तो आप ना भी लिखें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ डिफाइंड इन इनसाइड डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है, इट इज़ 7 बिट कोड होता है। इट्स 8 बिट इज़ अनयूज्ड और यूज फॉर प्रायोरिटी बिट। इसकी 8वीं बिट है वो हमेशा सिम्बल्स के लिए होती है। तो अगर हम 2 की पावर 7 लिखें तो यहाँ पर 128 कोड्स, 7 बिट होती हैं, 2 का बेस होता है, तो हम 128 कोड इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जनरल टाइप ऑफ कोड्स आर 95 आर ग्राफिक्स कोड्स और 33 आर द कंट्रोल कोड्स। कंट्रोल फीचर ऑफ द कंसोल जो आपकी कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले कंसोल जो 95 कैरेक्टर जो आपके डिस्प्ले होते हैं और बाकी 33 जो कोड्स होते हैं वो कंट्रोल्स के लिए होते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा 000 ये नल है, ये DLE, इसको 10 के केस में तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ये आपके सिस्टम है, ये आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके डिस्प्ले हो रहे हैं वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका SKI कोड है ABCDE, ठीक है। सारी इसके अंदर ABCD वैल्यू, सारे सिंबल्स, सारे नंबर्स आपके ये SKI कोड्स के आते हैं। तो ये हर एक कोड्स का एक मीनिंग होता है। यहाँ पर आपको ये कोड देखने नहीं है, यू हैव नॉट रिमेंबर दैट कोड्स, आपको ये याद नहीं करने, यू हैव टू जस्ट कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है और इसके अंदर क्या होता है, बस कितने कोड्स होते हैं, ठीक है। ये आपका SKI चार्ट है पूरा का पूरा, मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। हेलो वर्ड अगर एग्जांपल लिखेंगे तो हेलो में H बाइनरी में ये होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, H की मैंने ऑलरेडी बताई थी जब आप हेक्साडेसिमल में देखेंगे, तो हेक्साडेसिमल में होगी 72 यहाँ पर होगा, ठीक है। SKI में 64 जो आपका होता है वो A वैसे तो वो D माना जाता है, ठीक है। 61 से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो हेलो वर्ड यहाँ पर आपका देखेंगे हेलो वर्ड को कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये जस्ट फॉर योर रिमेंबर। तो बस हमें आपको SKI कोड क्या होते हैं ये हमको देखना है, व्हाट इज SKI कोड, इसकी डेफिनेशंस और इसकी टाइप्स की, ये कितने डिवाइड होते हैं, कितने कोड्स इसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यूनिकोड, यूनिकोड इज द वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड, वो सिर्फ अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश के लिए था, पहले स्टार्टिंग हुई थी। यूनिकोड में क्या होता है, इट इज ए मेन ऑब्जेक्टिव टू एनेबल ए सिंगल यूनिक कैरेक्टर सेट दैट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ऑल कैरेक्टर फ्रॉम ऑल स्क्रिप्ट, ऑल लैंग्वेजेस और सिंबल, जितनी भी वर्ल्ड में लैंग्वेजेस हैं, जितने भी सिंबल्स हैं वर्ल्ड के, सबको इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिकोड। तो जब भी आप किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा यूनिकोड के थ्रू। तो हर एक यहाँ हर वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज है उनमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हर एक के लिए एक स्पेशल कोड यहाँ लिखा जाता है, दैट इज यूनिवर्सल कोड। बस इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है यूनिकोड के अंदर। ICI ये इंडियन के लिए, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 8 बिट कोड होता है, जैसे आपका SKI होता है वैसे ही ISCI होता है। तो इसके अंदर 10 लैंग्वेज होती हैं, गुजराती, इंडियन, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, तलियाम, पंजाबी, ये सब इसके अंदर है। CDAC ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो बस आपने ये CDAC ISCI क्या है, यूनिकोड का है, और SKI कोड, इनके बारे में आपने पढ़ना है। इनके कोड्स को आपने याद नहीं करना है क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट रिमेंबरेबल, आप इसको याद नहीं कर सकते, ना ही कन्वर्जन आपका इसका आएगा। यू हैव जस्ट, तो हमारा ये आज का ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। यू हैव टू, आपको ये सब याद करना है, लिखना है, नोटबुक में लिखना है, और आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले देन मैं आपसे नोटबुक भी मांगूंगा, नोटबुक आप जरूर याद करें, ठीक है। ये मैं वीडियो आपको शेयर कर दूँगा, तो एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।